हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है हरियाणा का बजट 2025-26 का। जो हरियाणा का बजट है करंट अफेयर्स में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हरियाणा का बजट 2025-26 का। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है। बजट जो पेश करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, जो मुख्यमंत्री हरियाणा का वही हरियाणा का वित्त मंत्री है। ठीक है, कब किया इसने ये जो बजट पेश किया इसने 2025-26 का, ये कब किया? 17 मार्च 2025 को पेश किया। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, इसमें पूरी PDF है, ये ऑनलाइन वेबसाइट से निकाली है। ठीक है, तो इसमें पूरे 26 विषय हैं जिनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल बजट कितना है। ठीक है, अब की बार का जो कुल बजट है हरियाणा का कि कितने पैसे सरकार लगाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो कुल टोटल कितना बजट है? तो टोटल बजट है 2,05,017 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना? 2,05,017 करोड़। ठीक है, पिछली बार कितना था? पिछली बार 2024-25 का अगर देखें तो वो कितना था? 1,80,313। ठीक है, 1,80,313 करोड़ रुपए। और अब की बार कितना है? 2,05,017। तो पिछले वाले से कितना ज़्यादा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पिछले वाले से 13.7% ज़्यादा है। ठीक है, क्या देखा हमने कि अब की बार का कुल बजट कितना है? तो याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब की बार का टोटल बजट कितना है। तो 2,05,017 करोड़ रुपए। ठीक है, पिछली बार का कितना था? 1,80,313। तो अब की बार कितनी परसेंट ज़्यादा है पिछले वाले से? तो पिछले वाले से 13.70% अधिक है। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट है, देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय पूछी जाती है कि 2024-25 की जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है। तो वो है 3,53,182। कितनी है? 3,53,182। ठीक है, पिछली बार की कितनी थी? 2014-15 की, तो वो थी 1,47,382। ठीक है, पिछली बार वाली नहीं पूछी जाएगी, 2024-25 वाली ही पूछी जाएगी। कितनी है? 3,53,182। ठीक है, अब है नेक्स्ट GSDP, राज्य सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, कितने करोड़ रुपए हैं इसके? 12,13,951। ठीक है, कितने? 12,13,951। ठीक है, आया समझ? टोटल बजट पिछली बार का बजट कितना था, आपकी बार का कितना अधिक है। ठीक है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है इसमें जो विकास दर है 2024-25 की वो कितनी है। तो जो राष्ट्रीय अगर देखें, नेशनल लेवल पे अगर देखें तो वो है 6.5% और हरियाणा की है 7.6%। ठीक है, कितनी है? हरियाणा की 7.6%। ठीक है, आगे देखते हैं राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजस्व घाटा देखो कितना है। 2024-25 का जो राजस्व घाटा है GSDP से अनुपात अगर इसका देखें राजस्व घाटा का, तो वो कितना है? 1.47%। ठीक है, राजस्व घाटा को डिवाइड करेंगे GSDP से तो उसकी जो रेशियो है वो कितनी है? 1.47%। और राजस्व घाटा को अगर कुल बजट से डिवाइड करते हैं तो वो रेशियो कितनी है? 9.9%। ठीक है, नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे का अनुमेय सीमा कितना है? 3%। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर पूछा जाए तो आप को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि GSDP से अगर रेशो पूछी जाए तो वो है 1.747%। ठीक है, राजस्व घाटा से कुल बजट की पूछी जाए तो 9.9%। ओके, आगे देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है रुपया। ठीक है, जो बजट हमारा बनता है, बजट में जो ये 2,05,017 जो हमारा करोड़ रुपए हैं, ये आए कहाँ से? तो ये देखो कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहला है उधार लेते हैं। ठीक है, उधार कितने परसेंटेज लिया? 34.87% उधार लिया। ठीक है, सेकंड है केंद्र से विचलन, जो केंद्र से पैसा आता है। ठीक है, केंद्र से कितना आया? 12.39%। कितना केंद्र से? 12.39%। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का अपना कर,
राज्य का जो टैक्स लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो जो हरियाणा का जो टैक्स इकट्ठा होता है वो कितना है 45%, ठीक है। और गैर कर राजस्व, ठीक है, जो नॉन टैक्स है अदर डिपार्टमेंट से मिलता है वो कितना है 5.05%। और अन्य रिसिप्ट्स और भी कई जगह से जो भी थोड़ा बहुत आता है अन्य रिसिप्ट्स आते हैं वो है 2.65%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, सबसे ज़्यादा आया टैक्स से, स्टेट का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है वहाँ से 45%। और उधार कितना लिया 34, सेकेंड नंबर पे उधार सबसे कम अदर रिसिप्ट से आया, ठीक है। नेक्स्ट है कि बताया गया है कि राज्य का जो अपना कर वो कहाँ कहाँ से आता है। जैसे देखो SGST होता है, VAT वैल्यू एडेड टैक्स होता है, स्टेट एक्साइज का जो टैक्स होता है, स्टैम्प्स रजिस्ट्रेशन का टैक्स होता है, टैक्स ऑन व्हीकल होता है, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, राज्य का अपना कर राजस्व, ठीक है, ये राज्य के टैक्स में आता है, ठीक है। उधार कैसे लेते हैं, राज्य विकास ऋण, खाद्यान्न खरीद से लेते हैं, फूड प्रोक्योरमेंट से, नाबार्ड बैंक होता है ना, NCRBP वहाँ से लेते हैं, भारत सरकार का जो ऋण होता है वो वहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो उधार कहाँ कहाँ से लेते हैं वो बता दिया कि कितना परसेंटेज कहाँ से लिया है, कितना परसेंट कहाँ से लिया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो कि कहाँ कहाँ से आता है। नेक्स्ट है केंद्र से विचलन, केंद्र ये करों का हिस्सा, ठीक है। जो केंद्र में गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स आता है उसमें हरियाणा हर स्टेट का भी कुछ हिस्सा होता है, तो वो हिस्सा और केंद्र से प्राप्त CSS हिस्सा, ठीक है, ये आता है केंद्र से विचलन। नेक्स्ट है गैर कर राजस्व में कहाँ कहाँ से आता है, जैसे ट्रांसपोर्ट से आ गया, अर्बन डेवलपमेंट से आ गया, शहरी विकास, खाद्य भूविज्ञान से आ गया, ब्याज से आ गया, शिक्षा से आ गया, तो ये गैर कर राजस्व में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो ये पैसा आया है ये कहाँ खर्च होता है। अब ये इतना सारा पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया, अब इसको डिवाइड भी तो करेंगे ना कि हमें कहाँ कहाँ कितना पैसा यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो पिछली बार भी, अगर अब की बार हमने उधार लिया है, ठीक है, तो पिछली बार भी उधार लिया होगा पिछले बजट में, तो जो पिछले बजट में जो उधार लिया वो अब चुकाना भी तो होगा ना। तो क्या करेंगे, कैसे करते हैं, तो देखो खर्च कैसे होता है। जो पिछली बार हमने उधार लिया 2024-25 में जो उधार लिया उसको भुगतान करते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, ऋण भुगतान होता है वो 30% खर्च हो गया हमारा ऋण भुगतान में, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य सेवाएं, जनरल सेवा सर्विस देते हैं 15%, ठीक है। आर्थिक सेवाएं 21.53% का हिस्सा गया, और सामाजिक सेवाओं में कितना गया 32.84% का हिस्सा गया। तो ऐसे हम इस पैसे को खर्च करते हैं। नेक्स्ट है कि जो ये पैसा खर्च होता है वो जैसे सामान्य सेवा देखी हमने, सामाजिक सेवा देखी, ऋण भुगतान देखा, आर्थिक सेवाएं देखी, तो इनमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जैसे आर्थिक सेवा है, तो आर्थिक सेवा में क्या क्या आ गया, कृषि, परिवहन, कृषि सिंचाई अन्य आ गया, परिवहन वाला आ गया, ग्राम विकास पंचायतें आ गई, ठीक है। अन्य डिपार्टमेंट होते हैं छोटे मोटे वो भी इनमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है सामान्य सेवाएं, सामान्य सेवाओं में जैसे प्रशासनिक सेवाएं आ गई, ठीक है, पेंशन आ गई, ये सामान्य सेवा होता है। ऋण भुगतान में जो मूलधन होता है हमारा जो हमने लिया, ठीक है, उसका ब्याज होता है वो ब्याज, ये दोनों चीज़ें, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें चुकानी पड़ती हैं, तो वो। नेक्स्ट है सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा में शिक्षा, समाज कल्याण, पोषण, स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य है, ठीक है, ये सब आ गया सामाजिक सेवाओं में। ऐसे हम इसको खर्च करते हैं। अब आगे देखते हैं कि कुछ राजस्व प्राप्तियों की संरचना, ठीक है। राज्य का अपना कर राजस्व 8%, राज्य का राजस्व 72%, ठीक है, केंद्र का 12.16%, ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 7.66%, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विकसित हरियाणा विकसित भारत के लिए 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव। अब की बार के कितने प्रस्ताव हैं, 6 इम्पोर्टेंट प्रस्ताव हैं अपने बजट के, ठीक है। कौन कौन से हैं देखो, पहला है कि हरियाणा का भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम का एक नया विभाग बनाया जाएगा। पहला क्या है, पहले प्रस्ताव में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम का नया विभाग बनाया जाएगा, ठीक है, भविष्य को सक्षम बनाने के लिए, हो गया पहला। सेकेंड है डेटा आधारित नीति निर्धारण व गवर्नेंस ऑटोमेशन से जन सेवा के लिए हरियाणा AI मिशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। सेकंड में क्या है कि हरियाणा में AI मिशन की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि गुरुग्राम और पंचकुला में AI हब स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड है कि फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। क्या होगा कि कुछ भी स्टार्टअप्स करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, निवेश करना पड़ता है, तो क्या होगा कि सरकारी निजी जो निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए तक का
फंड्स ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स का मतलब है कि फंड्स के लिए फंड देना, ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, ठीक है। संकल्प युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए एक संकल्प नाम का जो है अथॉरिटी है उसका गठन किया जाएगा। संकल्प की फुल फॉर्म क्या है वो इम्पोर्टेंट है। संकल्प SANKALP, ठीक है। S से सब्सटेंस, A से अब्यूज़, N से नारकोटिक्स, K से नॉलेज, A से अवेयरनेस, L से लिबरेशन, P से प्रोग्राम, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है हरियाणा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सेल और हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा, ठीक है। पाँचवें में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा हरियाणा कौशल के तहत, ठीक है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के तहत हरियाणा के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा, मतलब कि दूसरे देशों में रोजगार दिलाया जाएगा। नेक्स्ट है GSDP को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। जो हमारी GSDP है, GDP बोलते हैं, तो GS होता है स्टेट से, तो जो स्टेट की GDP है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाएगा और हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। ये मिशन हरियाणा 2047 की शुरुआत है, ठीक है। 2047 तक ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये मानना है कि 2047 इसका टारगेट होगा 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचाने का, ठीक है। तो 6 प्रस्ताव क्या क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाया जाएगा। सेकंड, फंड्स ऑफ फंड्स के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलाया जाएगा। हरियाणा AI मिशन की स्थापना होगी। गुरुग्राम पंचकुला में AI हब बनाए जाएंगे, ठीक है। संकल्प अथॉरिटी का गठन किया जाएगा युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए। और नेक्स्ट है GSDP को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मिशन 2047 तक है, ठीक है। 2047 तक इतना पहुंचाने का मिशन है। नेक्स्ट है कि मुख्य आवंटन। अब ये जो हमारे थे कि 2,05,017 करोड़ रुपए जो हैं, इनको अब अलग अलग डिपार्टमेंट में भी तो डिवाइड करेंगे ना कि किस डिपार्टमेंट में हम कितना पैसा लगाएंगे, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देंगे। तो ये देखो, ये कंप्लीट लिस्ट है कि किस डिपार्टमेंट को पिछली बार कितने करोड़ रुपए मिले थे और अब की बार कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसको मिले। सबसे ज़्यादा जो है वो है, देखो ये रहा, सबसे ज़्यादा मिले रिपेयरमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स, ठीक है। सार्वजनिक ऋण की चुकौती के लिए जो हमने लिया था पिछली बार उधार, उसकी ऋण का भुगतान करने के लिए अब की बार सबसे ज़्यादा उस डिपार्टमेंट को फंड दिया है। कितना? 35,788 करोड़ रुपए, ठीक है। ये इसमें ना किसी भी डिपार्टमेंट का पूछ लेता है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा। शिक्षा खेल के लिए पूछ लिया जाए तो 22,312, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा पूछ लेता है कि शिक्षा में कितना दिया, शिक्षा में 22,312। एजुकेशन स्पोर्ट्स में ही तो दिया है ना 22,312। नेक्स्ट है कि अगर हम स्वास्थ्य के उसमें देखें तो 10,539, ठीक है। होम, सिविल डिफेंस, प्रिजन में देखें तो 8,315। एनर्जी वाले डिपार्टमेंट में 6,379, ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट है जिससे आपको एक बार गो थ्रू होना है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लर्न करना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट का। आगे देखते हैं अब कृषि से संबंधित क्षेत्र में क्या क्या बताया गया है। कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र। तो सबसे पहले महिला किसानों को डेयरी स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगर महिला कोई भी डेयरी स्थापित करती है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, और वो ब्याज मुक्त होंगे, ठीक है। सेकंड है देसी गाय खरीदने के लिए अनुदान राशि 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। अगर कोई देसी गाय खरीदता है तो उसकी जो अनुदान राशि है वो 25,000 से बढ़ाकर, पहले 25,000 थी अब वो 30,000 कर दी। 60 करोड़ रुपए की लागत से पशु चिकित्सा संस्थाओं में दवाई व उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों की होगी व्यवस्था। जो इसमें कृषि में जो टोटल पैसे दिए गए हैं, टोटल बजट जो कृषि का तय किया गया है उसमें से जो 60 करोड़ है ना, तो वो जो पशु चिकित्सा है, यानी कि पशुओं के लिए जो हॉस्पिटल है वहाँ पे दवाइयों के लिए और उनके जो डायग्नोस्टिक होती है ना, डायग्नोस्टिक उपकरण जो टेस्ट वेस्ट होते हैं उनके लिए 60 करोड़ रुपए की लागत दी जाएगी। नेक्स्ट है धान की खेती छोड़ने वाले किसान को 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या होता है कि धान की खेती में ज़्यादा पानी लगता है, तो उसको रोकने के लिए, पानी की वेस्टेज ना हो, तो पहले सरकार क्या करती थी कि अगर कोई 1 एकड़ ज़मीन
पर धान की खेती नहीं करता है, उसके बजाय कोई और खेती करता है, तो प्रति एकड़ उसको 7,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब वो 7,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दिए। नेक्स्ट है धान की सीधी बुआई पर अनुदान राशि 4,000 से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी। अगर कोई धान की सीधी बुआई करता है, धान की बुआई क्या होती है कि अगर कोई सीधी बुआई नहीं करता तो वो उसमें पानी का ज़्यादा वेस्ट होता है, सीधी बुआई में पानी का ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई सीधी बुआई करता है तो पानी की वेस्टेज कम होती है। तो पहले कितने मिलते थे, 4,000 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया। 4500 रुपये प्रति एकड़, 500 रुपये बढ़ा दिए अब की बार के बजट में। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती का लक्ष्य 25,000 एकड़ से बढ़ाकर 1 लाख एकड़ निर्धारित कर किया गया। जो प्राकृतिक खेती अगर कोई करेगा, ऑर्गेनिक खेती करता है, बिना किसी केमिकल वगैरह के करता है, ठीक है, तो उसमें जो है पहले 25,000 पर एकड़ होती थी, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया। नेक्स्ट है बीज प्रशिक्षण लैब 4 जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में स्थापित की जाएगी। बीज प्रशिक्षण लैब है जो कि सिर्फ 4 जिलों में थी, अब उसको बढ़ाकर सारे जिलों में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है मोरनी के किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी विशेष कार्य योजना, ठीक है, मोरनी के किसानों की आय जो बढ़ाई जाएगी उसके लिए एक योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट है यूरिया एवं DAP की बिक्री को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा। पोर्टल है हरियाणा का मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें बाकी चीज़ें ऐड हैं, जैसे गेहूं कोई अगर बेचता है, बाजरा कोई बेचता है, वो सब चीज़ें उसमें ऐड है, लेकिन जो यूरिया है, DAP है, ये सब उसमें ऐड नहीं है, तो वो भी उस पोर्टल में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक खेती योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए 2 एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर 1 एकड़ किया गया, ठीक है। जो प्राकृतिक खेती योजना है उसमें जो लाभ प्राप्त होता है उसमें 2 एकड़ भूमि का जो सीमा थी, पहले 2 एकड़ भूमि थी, अब उसको 1 एकड़ भूमि कर दिया गया। नेक्स्ट है पराली प्रबंधन के लिए अनुदान राशि 1,000 रुपये प्रति एकड़। क्या करते थे, पराली को लोग जला देते थे, तो जलाने से क्या होता था, ज़्यादा पोल्यूशन होता था, तो उसका प्रबंधन करने के लिए पहले जो अनुदान राशि थी 1 एकड़ के 1,000 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ा के 1,200 रुपये कर दिया, 200 रुपये बढ़ा दिए कि प्रति एकड़ अब 1,200 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है पैक्सो की तरफ से किसानों की बकाया राशि के समाधान के लिए एक मुफ्त निपटान योजना बनाई जाएगी। अम्बाला, यमुनानगर, हिसार। अम्बाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी और हिसार में खजूर के 3 नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। अन्य जिलों की तरह फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल में भी बागवानी मिशन लागू होगा। जापान सरकार की सहायता से 2738 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगा सतत बागवानी प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सी सरकार की सहायता से, जापान सरकार की सहायता से 2738 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आगे और भी बची हुई है। नेक्स्ट है कि नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए लाया जाएगा नई बिल। कोई नकली बिल बेचता है, कीटनाशक बेचता है, नकली बीज बेचता है, कीटनाशक बेचता है, तो उन पे अंकुश लगाया जाएगा, उसके लिए एक नया बिल पारित होगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ठीक है। 70 करोड़ रुपए जो है वो दुग्ध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए एक योजना है, उसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है दक्षिण हरियाणा में स्थापित होगी सबसे बड़ी आधुनिक सरसों तेल मिल। दक्षिण हरियाणा में सबसे बड़ी सरसों के तेल की मिल होगी। नेक्स्ट है बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए हिसार एयरपोर्ट में एयर कार्गो का गोदाम बनाया जाएगा, ठीक है। 1,000 पशुओं वाली गौशालाओं में 1 और उससे ज़्यादा पशु वाली गौशालाओं में 2 ई रिक्शा उपलब्ध होंगे। जो 1,000 पशु वाली गौशाला है तो उसमें एक ई रिक्शा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि गांव से जाके, आस पड़ोस के गाँव से जाके गाय के लिए आटा वगैरह चारा कलेक्ट करके ले आई, ठीक है। और अगर 1,000 से ज़्यादा पशु वाली गौशालाएँ हैं तो उसमें 2 ई रिक्शा उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है गुरुग्राम में स्थापित होगी अत्याधुनिक फूल मंडी। तो फूल मंडी कहाँ बनाई जाएगी, गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे। भंडारण निगम एक अलग डिपार्टमेंट है हरियाणा का, तो उसमें क्या होगा, 3 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। हर जिले में एक नया गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। गन्ना कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन को मिलेगी सब्सिडी, ठीक है। पंजीकृत गौशालाओं में 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। जो भी गौशालाएं पंजीकृत है गवर्नमेंट में, तो उसमें 51 शेड बनाने के लिए, मतलब गाय की छाया के लिए 51 शेड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए
की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है वर्ष 2025 से 26 में 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे, वीटा बूथ दूध वाले। ठीक है। पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 पशु की जाएगी। इसमें पहले क्या होता था, पशुधन बीमा योजना में 5 पशुओं का जो होती थी वो संख्या निर्धारित की गई थी, अब उसको 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। प्रदेश भर में चरणबद्ध वर्ष 2025-26 में 750 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। हर हित स्टोर हर जगह होते हैं, जिसमें जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे जो सामान होते हैं, ग्रोसरी के जो भी सामान होते हैं वो हर हित स्टोर पर मिलते हैं। तो प्रदेश भर में 2025-26 में 750 हर हित स्टोर और खोले जाएंगे। सिरसा और भिवानी में एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र होंगे स्थापित। सिरसा और भिवानी में एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। हिसार में अमरूद और सिरसा में किन्नू के लिए स्थापित होंगे प्रसंस्करण प्लांट। ठीक है। हिसार में अमरूद के और सिरसा में किन्नू के। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। इनमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट है कि कितनी, कुछ भी पूछ सकता है, कितनी राशि बढ़ाकर कौन सी कितनी कर दी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट है सुशिक्षित हरियाणा और स्वास्थ्य हरियाणा। स्वास्थ्य और सुशिक्षित और हम इसी वीडियो में करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सुशिक्षित हरियाणा, हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोला जाएगा। प्रत्येक जिले में एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स और अन्य विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, जितने भी जिले हैं उनमें राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है, तो उनमें क्या होगा कि एक को बनाया जाएगा स्पोर्ट्स के लिए, एक्सीलेंस के लिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए बनाया जाएगा, और दूसरे को स्किल्स में बनाया जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स। 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित की लैब स्थापित की जाएगी। 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की लैब, प्रौद्योगिकी की लैब, इंजीनियर और गणित, ये 4 लैब जो है वो स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट है 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित कराया जाएगा। हरियाणा मैथ ओलंपियाड एक टेस्ट होता है, वो 10वीं 12वीं कक्षा के लिए हर साल आयोजित कराया जाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में उद्यमिता प्रतियोगिता आयोजित करने और चयनित टीमों को व्यावसायिक मॉडल के लिए 1 लाख रुपए देने की राशि देने की योजना। ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता कराई जाएगी जिसका नाम है उद्यमिता प्रतियोगिता। ये ठीक है, जो भी टीम चयन होगा जिस भी टीम के का, तो उसके लिए क्या होगा 1 लाख रुपए देने की योजना बनाई जाएगी। 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कितने विद्यालयों में? 1497 राजकीय विद्यालयों में निगरानी के लिए टीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सभी 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय व सभी 250 पीएम श्री विद्यालय में ई पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लाइब्रेरी बनाई जाएगी जितने भी राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय हैं और पीएम श्री विद्यालय है। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। जितने भी जिले हैं जो राजकीय महाविद्यालय कॉलेज है उनको मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत 1 लाख रुपए की छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। ठीक है, 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। कौन सी योजना? ये कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट है राजकीय विश्वविद्यालयों में स्थित महाविद्यालय में बीएससी कोर्सेज में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ़ की जाएगी। युवाओं में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सीखते हुए कमाई मॉडल लागू किया जाएगा। ठीक है, क्या लागू किया जाएगा? सीखते हुए कमाई। ठीक है, साथ साथ सीखे और साथ साथ कमाई। चयनित प्रत्येक विद्यार्थियों को 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। ये तो पहले भी था। अर्न विद स्टडी। ठीक है, स्टडी के साथ साथ अर्न करना, उसमें क्या होगा कि 6,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। पढ़ते पढ़ते उसमें काम किया जाता है, रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता योजना के तहत विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है,
कौशल पदक सम्मान विजेता। मुख्यमंत्री कौशल पदक सम्मान विजेता योजना के तहत विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि नीलो खेड़ी कहाँ है, करनाल में, और पन्नी वाला मोटा कहाँ है, सिरसा में स्थित 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, उनका नाम क्या किया जाएगा, हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT बनाने का लक्ष्य है। कौन कौन सा, जो करनाल के नीलो खेड़ी में है और दूसरा सिरसा के पन्नी वाला मोटा में जो है 2 इंजीनियरिंग कॉलेज है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, तो उनको क्या किया जाएगा, हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT बनाया जाएगा। हमने कौन कौन से डिपार्टमेंट देख लिए, एक तो कृषि वाला देख लिया और सेकंड हमने अब देखा है शिक्षा वाला। ठीक है, सुशिक्षित हरियाणा। अब हम पढ़ेंगे स्वस्थ हरियाणा की कौन कौन से टारगेट हैं 2024-25-26 के बजट के। ठीक है, तो देखो, पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिलों में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और 9 में स्थापित होंगे 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, देखो इसमें बताया गया है कि जो ये ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़, इनमें क्या बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। और मेवात में स्थापित होंगे 9 आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, कैंसर मरीजों के लिए से 17 जिलों में स्थापित होंगे डे केयर सेंटर। ठीक है, 17 जिलों में क्या होंगे, कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल नू में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, प्रदेश में निवारक स्वास्थ्य के लिए कहाँ पर, मेवात में, नू में, शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को केंद्र बनाया जाएगा, नू में। ठीक है, हिसार और पानीपत के जिला अस्पताल में 200 से 300 बिस्तर का अस्पताल तथा झज्जर जिले में अस्पताल में 100 से 200 बिस्तरी अस्पताल में होंगे अपग्रेड। मतलब जो हिसार का और जो पानीपत का जिला अस्पताल है, ठीक है, जो सिविल हॉस्पिटल होता है किसी भी ज़िले का, उसमें जो हिसार और पानीपत का है वहाँ पे 200 से 300 जो है वो बिस्तर का बेड बढ़ाए जाएंगे। और झज्जर ज़िले का जो अस्पताल है उसमें 100 से 200 बिस्तरी अस्पताल होंगे अपग्रेड। ठीक है, हर जिले अस्पताल में व हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने और ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण करने का लक्ष्य है। जितने भी ज़िले हैं, ठीक है, उनके हर जिला अस्पताल, जितने भी ज़िले के अस्पताल हैं और हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में क्या किया जाएगा, 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। ठीक है, और ब्लड बैंक का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट है, रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। हर्बल पार्क कहाँ बनाए जाएंगे, रेवाड़ी और जींद में। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में MBBS की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 कर दी गई। MBBS की सीटें कितनी बढ़ा दी, 2185 थी पहले, अब उसको 2485 कर दिया, यानी कि 300 सीट जो है वो MBBS की बढ़ा दी गई है हरियाणा में। नेक्स्ट है उद्योग व श्रम। ठीक है, उद्योग और श्रम डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है वो और देख लेते हैं। ठीक है, IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 नई आधुनिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया जाएगी। जो IMT खरखोदा है उस पर क्या किया जाएगी, 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएंगी। उद्योग और श्रम में ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ एक इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, श्रम न्यायालय की जो संख्या है वो बढ़ाकर 14 किया जाएगा। ठीक है, श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया जाएगा, 14 किया जाएगा। मेक इन इंडिया जो है वो पूरे सेंटर लेवल पे चलता है, तो उसी की तर्ज पर हरियाणा में क्या कौन सा बनाया जाएगा, मेक इन हरियाणा कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब उसकी तर्ज पर, जैसे मेक इन इंडिया पूरे सेंटर में होता है तो वैसे ही मेक इन हरियाणा होगा। नेक्स्ट है, उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन किया जाएगा। गिग वर्कर्स जो है उनको बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो ESI अस्पताल है या डिस्पेंसरी है उनको रियायती दरों पर ज़मीन दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में IMT अम्बाला की स्थापना की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है कि IMT अम्बाला की स्थापना
ठीक है, कितने एकड़ में की जाएगी, 800 एकड़ में। या फिर ये आ जाएगा कि IMT की स्थापना कौन से ज़िले में होगी, तो उसका आंसर होगा अम्बाला। लघु एवं माध्यम उद्योगों को जनरेटर के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल ईंधन व रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएगी। जो IMT खरखोदा है उसी की तरह 10 नई और औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जाएंगी। IMT खरखोदा का विस्तार करने के लिए साथ ही ई पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो IMT खरखोदा है उसका विस्तार करके वहाँ पे EV पार्क बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है उद्योग एवं श्रम में। नेक्स्ट जो है वो है खेल युवा सशक्तिकरण। ठीक है, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है। खेल युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता और देख लेते हैं। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, कितने विश्वविद्यालयों में, 5 विश्वविद्यालयों में। ठीक है, खेल के जो उत्कृष्टता केंद्र हैं वो खोले जाएंगे। नेक्स्ट है मिशन ओलंपिक्स 2036 तक जो भी ओलंपिक हो उसमें जो है विजयी भाव का मतलब है वहाँ से विनर निकालने की योजना होती है कि ओलंपिक्स में हमारी हरियाणा के विनर्स निकले, ऐसी योजना बनाई जाती है। उसमें कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 20 करोड़ रुपए उसमें लगाए जाएंगे। किसमें, मिशन ओलंपिक 2036। नेक्स्ट है खिलाड़ी बीमा योजना की जाएगी शुरू। ठीक है, खिलाड़ियों का जो है बीमा होगा और खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा। या फिर अगर कोई किसी बीमारी हो जाती है, मतलब किसी को चोट लग जाती है तो भी 20 लाख रुपए तक का कवरेज होगा। मेडिकल कवरेज है ये 20 लाख रुपए का, लाइफ का कवरेज नहीं है, ये मेडिकल कवरेज है। ठीक है, तो बीमा योजना खिलाड़ियों के लिए शुरू होगी। प्रदेश में खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। खेल नर्सरियों की जो संख्या है वो 1500 से बढ़ाकर 2000। अप्रैल 2025 में से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किया। ठीक है, अप्रैल 2025 में जो खेल नर्सरी है उसमें 8 से जो 14 साल के खिलाड़ी हैं उनको जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसको तो 2000 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, 2000 रुपये कर दिया बढ़ाकर, पहले कम थी। और 15 से जो 19 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो छात्रवृत्ति बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी। अप्रैल 2025 से आवासीय अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की गई। ठीक है, जो आवासीय अकेडमी है खिलाड़ियों की वहाँ पे डाइट मनी दी जाती है, उनको खाने के लिए मनी दी जाती है कि जो उनकी डाइट हो अच्छी हो। तो उनमें क्या होता था, 400 रुपये देते थे उनको, तो अब वो 400 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी। ठीक है, कौन सी ऐप, खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च की जाएगी। सभी सरकारी खेल स्टेडियम की GIS मैपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को अपने गृह जिले में खेल अकादमी खोलने के लिए 5 करोड़ रुपए तक का लोन दिलवाया जाएगा। सरकार ब्याज पर 2% सब्सिडी प्रदान करेगी। इसमें क्या है, कोई भी खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में जीत के आता है तो वो अपने ही ज़िले में खेल की अकेडमी खोल सकता है। ठीक है, तो उसको क्या है, 5 करोड़ रुपए सरकार जो है वो लोन देगी। ठीक है, सरकार की तरफ से लोन आएगा और उसकी जो ब्याज होगा, ब्याज पर 2% की जो है वो सब्सिडी प्रदान होगी। राज्य मतलब 2% की छूट होगी, सब्सिडी का मतलब होता है छूट होगी उसके ब्याज पर। राज्य व जिला स्तर पर अत्याधुनिक अवसंरचना वाले कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, कौशल केंद्र बनाए जाएंगे राज्य और जिला स्तर पर। PPP मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, PPP मोड पर परिवार पहचान पत्र मोड पर सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, हो गए ये भी। नेक्स्ट में हम बाकी के जो बचे हुए हैं शहरी स्थानीय निकाय, नगर ग्राम नियोजन। ठीक है, अभी काफ़ी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं सबके लिए। आवास, ऊर्जा में क्या होगा, क्षेत्रीय परिवहन यातायात, पर्यटन वाले। ठीक है, सिंचाई जल संसाधन, सैनिक अर्धसैनिक, सूचना जनसंपर्क, महिला बाल विकास, समाज कल्याण अभी बचे हुए हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तीव्र गति के विकास। ठीक है, टोटल 32 पेज है, 33 जिसमें से 17 पेज हम कवर कर चुके हैं।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।